हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। आज हम राजनीतिक विज्ञान के स्वतंत्र भारत से अध्याय 5 जो है हमारा कांग्रेस प्रणाली और पुनर्स्थापना, उसके चौथे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ये कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापना जो हमारा अध्याय है, इसमें कुल 4 मुद्दे हैं और इसके 3 मुद्दों पर हम चर्चा कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने इसके तीसरे मुद्दे पर चर्चा किया था, कांग्रेस में विभाजन की। कांग्रेस में किस तरह से विभाजन हुआ और इंदिरा गांधी और सिंडिकेट का ग्रुप जो अलग हुआ, नई कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस का जो ग्रुप हुआ, वो सब हमने पढ़ा। और इंदिरा गांधी ने किस तरह से एक रणनीति अपनाई कि गरीबों के हित में कुछ करने की। ये उनकी एक रणनीति थी जो हमने कांग्रेस में विभाजन में पढ़ा है। और आज हम इसके चौथा और आखिरी मुद्दा जो है इस अध्याय का, 1971 का चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापना, इस पर चर्चा करेंगे। तो 1971 का चुनाव, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इंदिरा गांधी ने 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में किस तरह से अपनी सरकार बनाई और गरीबों के लिए अधिकाधिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई। और इसी कारण सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच विचार मतभेद भी हुए और कांग्रेस टूट गई। विचार मतभेदों के कारण ही कांग्रेस और सिंडिकेट के बीच तनाव हुआ और कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई, नई कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस, जैसा कि हमने पढ़ा। इंदिरा गांधी की सरकार अल्पतम में आ गई, यानी कि बहुत ही कम मत उसमें रह गए थे। इंदिरा गांधी की सरकार में अल्पतम में आ गई, लेकिन डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत कुछ अन्य दलों के कारण इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता में बनी रही। अब इंदिरा गांधी को 1971 के इस चुनाव में अपनी छवि और अपना आत्मसम्मान दोनों ही कायम रखना था। इसलिए इंदिरा गांधी ने एक जबरदस्त अभियान चलाया, जैसा कि भूमि सुधार, भू परिसीमन के कुछ और कानून भी बनवाए। भूमि सुधार यानी कि जमींदारी प्रथा को समाप्त करना। इन सब कार्यों के अलावा इंदिरा गांधी ने एक बहुत ही साहसी कदम उठाया। उन्होंने 1970 के दिसंबर में लोकसभा भंग करने की सिफारिश की, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी। यानी कि इंदिरा गांधी ने स्वयं अपनी सरकार गिरा दी। इसके बाद लोकसभा के 5वें चुनाव 1971 के फरवरी माह में हुए। 1971 फरवरी माह में, यानी कि महीने में हुए। अब हम चुनावी मुकाबले पर बात करेंगे कि चुनावी मुकाबला कैसा रहा। जो कि इंदिरा गांधी कांग्रेस आर के विपरीत जान पड़ रहा था ये चुनावी मुकाबला। इंदिरा गांधी यानी कि कांग्रेस आर, मैं यहाँ पर बार बार ये बता रही हूँ कि इंदिरा गांधी यानी कि कांग्रेस आर, इसके विपरीत जान पड़ रहा था ये चुनावी मुकाबला। हर किसी को विश्वास था कि कांग्रेस ओ यानी कि सिंडिकेट जीतेगी। कांग्रेस ओ जीतेगी, कांग्रेस ओ यानी कि सिंडिकेट, क्योंकि इंदिरा गांधी को 1 या 2 पार्टियों का ही समर्थन था और सभी बड़ी
जो बड़ी बड़ी गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने एक चुनावी गठबंधन बना लिया था, जिसे ग्रैंड अलायंस कहा गया। ग्रैंड अलायंस यानी कि महागठबंधन। जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं जिस तरह से बता रही हूँ आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। कुछ कुछ वहां पर मैंने मेंशन भी किया है। एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और भारतीय क्रांति दल, ये सभी एक हो गए। यानी कि ये सभी पार्टियां सिंडिकेट की तरफ थी। इससे इंदिरा गांधी के लिए स्थिति और भी कठिन हो गई। इसके बावजूद नई कांग्रेस यानी कि इंदिरा गांधी के पास एक मुद्दा था, एक एजेंडा था और कार्यक्रम था, जो कि ग्रैंड अलायंस के पास नहीं था। ऐसा कोई सुसंगत राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था ग्रैंड अलायंस के पास। उस गठबंधन सरकार के पास ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था जो इंदिरा गांधी के पास एक कार्यक्रम था, और वो कार्यक्रम था गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा और इससे जुड़ा हुआ कार्यक्रम इंदिरा गांधी की राजनीतिक रणनीति थी। इंदिरा गांधी ने देश भर में घूम घूम कर कहा कि विपक्षी गठबंधन के पास बस एक ही कार्यक्रम है, जो कि है इंदिरा हटाओ। लेकिन मैं यानी कि इंदिरा गांधी कहती हैं कि मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि, ग्रामीण भू स्वामित्व और शहरी संपदा के परिसीमन, आय और अवसरों की असमानता की समाप्ति तथा पीढ़ी पर्स की समाप्ति पर जोर दिया। इंदिरा गांधी ने वंचित तबकों, खासकर भूमिहीन किसान, दलित और आदिवासी, महिला और बेरोजगार नौजवानों के बीच समर्थन लेने का प्रयास किया, क्योंकि इंदिरा गांधी को पता था कि देश में गरीब बहुत हैं। इसलिए अगर इन लोगों के हित में कार्य करें तो ही कुछ बात बन सकती है। और तो इस तरह से इंदिरा गांधी ने अपनी राजनीतिक रणनीति चलाई। अब चुनाव हो गए, उसके परिणाम भी आ गए। और उसके बाद जो हुआ उससे ग्रैंड अलायंस को बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि इंदिरा गांधी जीत चुकी थी। 1971 चुनाव का यह परिणाम एकदम नाटकीय था। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस आर और सीपीआई के गठबंधन को इस बार जितने वोट मिले उतनी कांग्रेस पिछले 4 आम चुनाव में कभी हासिल नहीं कर पाई। अकेले इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर ने 352 सीटें और 44% वोट हासिल किए। गठबंधन को, जो कि कांग्रेस आर सीपीआई के गठबंधन को 375 सीटें मिली। इसने कुल 48.4% वोट हासिल किए। लेकिन अकेले सिर्फ इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर ने 352 सीटें और 44% वोट हासिल किए। और कांग्रेस ओ को इंदिरा गांधी की तुलना में केवल 1/4 वोट ही मिले। उसकी झोली में, कांग्रेस ओ की झोली में आए सिर्फ मात्र 16 सीटें।
और इस पार्टी को मिली थी इस भारी भरकम जीत के साथ इंदिरा गांधी ने यह साबित कर दिया कि वही असली कांग्रेस है और उन्हें भारतीय राजनीति में फिर से प्रभुत्व के स्थान पर पुनर्स्थापित किया गया, जो कि यहाँ पर ये चित्र के द्वारा, कार्टून के द्वारा देख सकते हैं। उन्हें फिर से वही प्रभुत्व हासिल हुआ कांग्रेस में। अब इसके तुरंत बाद भारत, यानी कि इंदिरा गांधी की जीत के तुरंत बाद भारत पाकिस्तान में युद्ध छिड़ गया। इसमें भारत जीता और बांग्लादेश स्वतंत्र राज्य बना। इन घटनाओं से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में चार चांद लग गए। यहाँ तक कि विपक्षी नेताओं में भी इंदिरा गांधी की प्रशंसा की, यानी कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राज्य बन गया। इसे लेकर सभी इंदिरा गांधी जी की वाहवाही कर रहे थे। यहाँ तक कि विपक्षी नेता भी इंदिरा गांधी की प्रशंसा कर रहे थे कि सच में इंदिरा गांधी ने बहुत ही व्यापक कार्य किया है कि पाकिस्तान तुड़वाकर एक अलग राज्य बनाया, एक अलग राज्य बनवा दिया। अब 1972 के राज्य विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को व्यापक सफलता मिली। बहुत ही भारी बहुमत से इंदिरा गांधी विजयी हुई और अब इंदिरा गांधी को गरीबों और वंचितों के रक्षक अर्थात गरीबों की भलाई करने वाली महिला के रूप में देखा जाने लगा। कांग्रेस लोकसभा और राज्य स्तर के चुनाव में भी जीती थी। इन दो लगातार जीत के बाद कांग्रेस अब लगभग सभी राज्यों में सत्ता में थी और समाज में लोकप्रिय भी थी। महज 4 साल की अवधि में इंदिरा गांधी ने अपना नेतृत्व कायम किया। तो हमने कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना में जाना कि किस तरह इंदिरा गांधी ने कांग्रेस की लोकप्रियता को जीवित किया। उस समय यह पार्टी पूर्ण रूप में अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर कायम थी, मतलब पूरी तरह अपनी नेता पर ही कायम थी यह पार्टी। इस पार्टी के भीतर अब कई गुट नहीं थे, यानी कि अब वह सभी के मतों और विचारों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं थी। सभी से सलाह मशवरा करके एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं थी। यानी कि कांग्रेस पहले अमीर गरीब, दक्षिणपंथी, वामपंथी, नरम दल, गरम दल, हिंदू मुस्लिम सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं रही। अब कांग्रेस केवल गरीब, महिला, दलित, आदिवासी ऐसे ही जनता पर निर्भर थी और यह एकदम नई कांग्रेस थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को पुनर्स्थापित जरूर किया, लेकिन कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदलकर। पहले कांग्रेस प्रणाली के भीतर जो भी तनाव या फिर झगड़ा कह लें हम, वो संघर्ष कह लें, ये कुछ भी होता था वो कांग्रेस अपने आप में ही निपटा लेती थी और इसी खासियत के कारण कांग्रेस को जाना जाता था। लेकिन अब नई कांग्रेस में वो बात नहीं थी। हालांकि नई कांग्रेस अधिक लोकप्रिय हो गई थी, लेकिन जनता का विकास और आर्थिक स्थिति के मुद्दों पर अभी भी प्रश्न खड़े हो रहे थे और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंदिरा गांधी की राजनीतिक हैसियत अप्रत्याशित रूप से बढ़ी। तो आज का जो हमारा मुद्दा था 1971 का जो चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापना, इस 5वें अध्याय का जो आखिरी मुद्दा था, ये चौथा मुद्दा जो आज समाप्त हुआ।
और साथ ही साथ ये अध्याय भी हम इन चारों मुद्दों के साथ समाप्त होता है। आप लोग अच्छी तरह से इसकी तैयारी कीजिए। तो यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू।